और अब इस सियासी खबर से इतर एक और बड़ी खबर आ रही है, आगरा से आ रही है। धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। 35 साल से धर्मांतरण करा रहा था अब्दुल रहमान, ये सच सामने आ रहा है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। ऑपरेशन उम्मत ये चला रहा था अब्दुल रहमान, 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था अब्दुल रहमान। ऑपरेशन उम्मत के नाम से अब्दुल रहमान धर्मांतरण करवा रहा था। शुरुआत में 10 लोग जो आगरा से गिरफ्तार किए गए थे, उन्हीं में एक अब्दुल रहमान भी, और अब अब्दुल रहमान को लेकर यह बड़ा सच सामने आ रहा है। 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था अब्दुल रहमान। ऑपरेशन उम्मत के नाम से अब्दुल रहमान ये धर्मांतरण के खेल में जुटा हुआ था। मौलाना छांगुर के नेटवर्क से भी आगरा वाले नेटवर्क के क्या तार जुड़े हुए हैं, क्या दोनों नेटवर्क कनेक्टेड हैं, इसको लेकर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है। फिलहाल अब्दुल रहमान को लेकर यह बड़ा खुलासा हो रहा है। खुद अब्दुल रहमान ने पूछताछ में यह खुलासा किया है कि वो तो 35 साल से धर्मांतरण करा रहा है। उसने खुद ये बात कही है। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में और भी बहुत से खुलासे किए हैं। उसने बताया कि 35 साल से वो धर्म के काम में लगा हुआ था, 35 साल से वो धर्मांतरण करवा रहा था और ऑपरेशन उम्मत के नाम से वो धर्मांतरण करवा रहा था। अब ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने अगली बड़ी चुनौती यही कि आखिरकार कैसे ये धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क और इसमें विदेशी फंडिंग के तार जुड़ते हैं, इसकी पड़ताल की जाए। इसी को लेकर जांच एजेंसियां आगे अपनी जांच बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर ये एक के बाद एक धर्मांतरण के मामले जो सामने आ रहे हैं, और उसी को लेकर ये जब जांच हुई है तो उत्तर प्रदेश से ही ये दो बड़े मामले सामने आते हैं, जहां एक तरफ मौलाना छांगुर बलरामपुर वाला ये मामला सामने आता है और अब्दुल रहमान, और साथ ही आगरा में वो जिस तरीके से 10 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जिसमें डीबी कृष्णा उर्फ आयशा वो महिला सामने आती है जिसने खुद धर्म परिवर्तन किया था और उसके बाद धर्म परिवर्तन का जाल वो देश में आगे बढ़ा रही थी। अब अब्दुल रहमान से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो तो 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा था। अब्दुल रहमान ने पूछताछ में ये खुलासा किया है कि धर्मांतरण वो करवा रहा था, बाकायदा इसके लिए वो ऑपरेशन चला रहा था और उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन उम्मत था। ऑपरेशन उम्मत चला रहा था अब्दुल रहमान। तो किस तरीके से प्रलोभन देकर, ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का ये नेटवर्क उत्तर प्रदेश में पैर पसार चुका था, उसी की परतें अब एक के बाद एक खुलती नजर आ रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद हैं। सुशील, बताइए जरा विस्तार से किस तरीके के और राज उगल रहा है अब्दुल रहमान। जी देखिए, जो एक बड़ा खुलासा फिलहाल आगरा पुलिस की तरफ से किया गया है, उस खुलासे में अब्दुल रहमान ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि वो उन्मत के आधार पर जो ऑपरेशन उन्मत है वो चला रहा था। ऑपरेशन उन्मत का मतलब ये होता है कि जो इस्लाम के बिलीवर हैं उनको एकत्रित किया जाए, और अब्दुल रहमान जो नॉन मुस्लिम है, यानी कि जो हिंदू लोग हैं, उनको मुस्लिम बनाने के लिए कन्वर्ट करने का जो काम करता था उसको वो उन्मत बताता था। और उसका ये मानना था, यानी कि उसके बिलीवर्स का ये मानना था कि जब दुनिया में कयामत आएगी तो उन्मत के आधार पर उसे जन्नत नसीब होगी। और ये मौलाना कलीम सिद्दीकी के द्वारा चलाया ऑपरेशन था, जिसका खुलासा अब्दुल रहमान ने किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? मौलाना कलीम सिद्दीकी कौन है? देखिए, मौलाना कलीम सिद्दीकी भी धर्मांतरण का ही एक बड़ा कड़ी है, जो 2024 में उम्र कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पा चुका है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी का ही ये शागिर्द है जो अब्दुल रहमान है। लगभग 1990 में जब अब्दुल रहमान ने अपना धर्मांतरण कराया महेंद्र के नाम से, अब्दुल रहमान के नाम पर, तभी से वो इस पूरे सिंडिकेट में जुड़ा और जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको फिलहाल मुस्लिम बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करता रहा। और ये जो सिंडिकेट है उसमें कई लोग, कई जो गैंग हैं वो जुड़े हुए थे। आगरा पुलिस की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि अब्दुल रहमान ने ये बताया है कि किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। एक बड़ी कड़ी जुड़ी हुई थी जो लोगों का इंतजार करती थी कि अगर कोई बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है तो ये इंतजार किया जाता था कि वो बच्चा 18 साल का हो, और जैसे ही वो बच्चा 18 साल का होता था उसको रेडिकलाइज किया जाता था, उसका ब्रेन वॉश किया जाता था और उसके बाद जो कागजी कार्रवाई है वो किया जाता था। यानी कि धर्मांतरण के इस रैकेट में
पूरी एक मशीनरी काम कर रही थी, पूरी एक कड़ी काम कर रही थी। विदेशों से इनको फंड किया जाता था और वो फंड आने के बाद ऐसे लोगों की तलाश की जाती थी। पुलिस ने यह भी नुमाना खुलासा किया है कि इनके जो गुर्गे हैं, यानी कि इनके जो एजेंट हैं, वो पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल और जो कोर्ट परिसर है वहां पर घूमते रहते हैं और ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो परेशान हैं, जो कहीं ना कहीं दुखी हैं। उनको ये अपना कंधा देते थे, उन्हें सहारा देते हैं और उसके बहुत बाद शुक्रिया आपका धीरे-धीरे सुशील इस तमाम उनका जानकारी के लिए। तो दुखियारों का सहारा बनकर किस तरीके से धर्मांतरण के खेल में उनका इस्तेमाल किया जाता था, अब ये तस्वीर साफ हो रही है। खुद महेंद्र था पहले, 1990 में धर्म बदला और अब्दुल रहमान बन गया, और अब जबकि पुलिस की गिरफ्त में है ये महेंद्र उर्फ अब्दुल रहमान, तो ये बता रहा है कि ये तो पिछले 35 साल से धर्मांतरण करवा रहा है लोगों का। ऑपरेशन उम्मत के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।